अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे कि किस तरह एक HTML की टेबल को अच्छा लुक एंड फील दिया जा सकता है और उसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस को इनेबल किया जा सकता है, लाइक सर्चिंग, सॉर्टिंग और पेजिनेशन। ये काम हम किस तरह करेंगे। हमारे पास एक टेबल है जिसके अंदर कुछ डेटा पड़ा हुआ है। टेबल में टेबल हेडर भी यूज़ किया गया है, टेबल फुटर भी यूज़ किया गया है। जैसे कोड पर नज़र डाल लेते हैं। टेबल है जिसमें मैंने बॉर्डर दिया हुआ टी हेड, जिसके अंदर एक टेबल रो लेकर टेबल के हेड दिए गए। उसके बाद टेबल फुटर है जिसमें टेबल रो लेकर टेबल के फुटर्स दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल सेम है अपने हेडर की तरह। उसके बाद टेबल का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है टी बॉडी। इसके अंदर पहले टेबल रो है जिसमें कुछ डेटा मौजूद है, दूसरा, तीसरा। इम्पॉर्टेंट ये है कि जो आपने हेडर और फुटर कि जितने आपने कॉलम रखे हैं उतना ही डेटा मौजूद होना चाहिए, उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे डेटा में मौजूद होने चाहिए। तो हमारे पास ये इसका आउटपुट है फ़िलहाल। अब हम चाहते हैं कि एक अच्छा सा लुक एंड फील इसके साथ ऐड किया जाए। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें अपने इस पेज के ऊपर jQuery ऐड करना होगी। इसके लिए मैंने आपके ये तीनों लिंक यहाँ बनाए हुए हैं, जो कि मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में भी आपको शेयर डाल दूँगा। ये CSS का लिंक है, ये वाली CSS हमें फाइल अपने पास यहाँ ऐड करनी होगी। रेफरेंस में हमने पास कर दिया और ये CSS आपने लगा दी। CSS को अप्लाई करने के लिए आपको अपनी टेबल के ऊपर क्लास देना पड़ेगी, विच इज़ डिस्प्ले। ये वो क्लास है जिससे CSS आपके पास अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद हमें jQuery का लिंक चाहिए होगा, जिसकी मदद से हम jQuery इनेबल करेंगे अपने पेज के ऊपर। तो हम यहाँ पर स्क्रिप्ट के टैग में सोर्स हम ऐड करेंगे। यहाँ पर आप jQuery का लिंक दीजिए, तो ये jQuery मेरे पास ऐड होगी। उसके बाद क्योंकि मैं डेटा टेबल पर काम कर रहा हूँ, कि जावास्क्रिप्ट की jQuery लाइब्रेरी है, ये टेबल के लिए jQuery में इस्तेमाल कर रहा हूँ। स्क्रिप्ट का टैग और उसके सोर्स में लिंक शामिल। अब यहाँ तक तो ये बात हुई कि हमने CSS अप्लाई कर दी है और जावास्क्रिप्ट भी हमने ऐड कर दी है। अब इस बॉर्डर की ज़रूरत नहीं है। अभी अगर हम अपने टेबल का आउटपुट देखें तो वो कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, ये CSS अप्लाई होने के बाद है। मैं अपने टेबल को एक आईडी दे देता हूँ, क्योंकि जावास्क्रिप्ट आईडी पर काम करती है। मैंने कह दिया फिर माय टेबल, और अब मुझे एक छोटी सी स्क्रिप्ट लिखनी होगी जिसकी मदद से मेरा टेबल एक अच्छा जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी वाला टेबल बन जाएगा। मैं इसके लिए यूज़ कर रहा हूँ jQuery $फैक्ट्री फंक्शन jQuery का डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, कि जब डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए तब क्या करना है, तब ये फंक्शन परफॉर्म करना, और ये इस फंक्शन की बॉडी। और इसमें हमें लिखना होगा कि जो हमारे टेबल की आईडी है, हैश से हम आईडी कॉल करते हैं। माय टेबल डॉट मेथड है हमारे पास डेटा टेबल, और ये मेथड मेरे इस वाले टेबल को, डेटा टेबल का जो मेथड है ये इस jQuery में लिखा हुआ है। पूरा एक बेहतरीन लुक एंड फील विद तमाम उसकी चीज़ें देखें। इसका बेहतरीन सा आउटपुट हमारे सामने आ गया। अब हमारे पास सॉर्टिंग अवेलेबल है, हम किसी भी कॉलम पे सॉर्ट कर सकते हैं। हमारे पास सर्चिंग अवेलेबल है, इसमें खुद ही सर्च बॉक्स पर ऐड कर दिया। अगर मैं AF लिखता हूँ तो सिर्फ अफनान वाली मेरे पास डेटा आ जाता है, या हम कराची लिखते हैं तो सिर्फ कराची का डेटा, अगर हम HYD लिखते हैं तो सिर्फ हैदराबाद का डेटा। तो ये सर्चिंग भी इनेबल हो गई, इसी तरह पेजिनेशन भी इनेबल हो गई, क्योंकि अभी रिकॉर्ड कम है इसलिए एक ही पेज है। ये अगर आप ज़्यादा रिकॉर्ड हम देखना चाहते हैं तो इस तरह रिकॉर्ड देख सकते हैं। लेट्स सी हम ज़रा रिकॉर्ड इसके अंदर ऐड करते हैं। हम मज़ीद रिकॉर्ड ऐड करने के लिए हम एक टेबल रॉज को, यही वाले रॉज में कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं ताकि डेटा ज़रा बढ़ जाए मेरे पास। मैंने कई बार उसको पेस्ट किया, देखिए मेरा डेटा काफ़ी सारा हो गया।
पहले पेज पर सिर्फ 10 एंट्रीज आ रही हैं और दूसरा पेज भी मुझे शो हो गया। ये दूसरा पेज, पहला पेज, दूसरा पेज। अगर हम इसमें चाहेंगे भी डायरेक्टली 25 एंट्रीज देख लें तो ये देखिए 25 एंट्रीज, और इसी तरह ये आगे बढ़ता चला जाएगा। लास्ट में मैसेज भी दिखा रहा है वो शोइंग 1 to 10 ऑफ 10 एंट्रीज। अगर हम आगे बढ़ते हैं दिखा रहा है शोइंग 11 to 20 ऑफ 10 एंट्रीज, दैट इज़ गुड। और इस तरह हम इसकी सॉर्टिंग कर सकते हैं और इस छोटी सी मदद से आप एक अच्छा HTML पर मौजूद रिस्पॉन्सिव टेबल बना सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह आपको तमाम लिंक मैं ऐड कर दूंगा और इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल में हम ये सीखेंगे कि PHP से डेटा रिट्रीव करने के बाद इस तरह का टेबल किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाता है। थैंक यू।